नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो मॉक के क्वेश्चन करेंगे डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर के करेंगे। तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 20 से 30। 20 क्वेश्चन किसके होंगे? नंबर एंड डिविजिबिलिटी के, एंड 10 क्वेश्चन होंगे नंबर सिस्टम के जो यूनिट डिजिट वैल्यू से पूछा गया है। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं और करते हैं। तो वीडियो को पहले पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इफ द नंबर x441 इज डिविजिबल बाय 11 तो व्हाट इज द फेस वैल्यू? अब यहाँ पे फेस वैल्यू का कंसेप्ट है, तो फेस वैल्यू होता क्या है पहले ये जान लेंगे। और अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता क्या है। मैं बोलूंगा कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में अंतर क्या है। प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है? अस्थानीय मान। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं बोलता हूं 2345 है, इसको कैसे लिख सकता हूं? 2000 प्लस 300 प्लस 45 प्लस 5। अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की, मैं किसकी बात करूं? प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू हम किसका पूछे? अगर मैं बोलूं 3 का क्या होगा प्लेस वैल्यू, तो 3 का क्या होगा? 300। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 300। अब यही मैं बात करूं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है? जातीय मान। फेस वैल्यू जो होता है डिजिट इटसेल्फ होता है। क्या होता है? डिजिट इटसेल्फ, खुद का ही नंबर क्या होता है? फेस वैल्यू होता है। अगर मैं 3 का बोलूं फेस वैल्यू क्या होगा? 3 का मैं क्या बोलूं? फेस वैल्यू क्या होगा? तो 3 ही होगा, क्योंकि डिजिट इटसेल्फ इज इक्वल फेस वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम आते हैं कि इफ द नंबर, इतना नंबर कितना है? x4441 इज डिविजिबल बाय 11 तो रूल ऑफ 11 क्या है? रूल ऑफ 11 क्या है? अगर मैं इसको 11 से डिविज, तो रूल ऑफ 11 ये है कि ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस इज इक्वल टू या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, तो मेरा नंबर पूरी की पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगा। यदि नहीं तो पूरी की पूरी संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तब यहां पे रखते हैं कि ऑड में किधर से मैं चालू करूंगा? राइट से लेफ्ट से। हमेशा प्रेफरेंस दो कि हमेशा कहां से शुरू करें? राइट से करें। तो 1 एक डिजिट छोड़ के ऑड वाली, फिर x। तो एक में क्या आएगा? x प्लस 4 प्लस 1 माइनस इवन वैल्यू, इवन क्या है? 2 4 और 4, 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। इज इक्वल टू या तो 0 है या तो मल्टीपल क्या 11 है, तभी 11 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। तो ये क्या हो गया? x प्लस 5 माइनस 8, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? आना चाहिए 0 या तो 11। तो x की वो कौन सी वैल्यू होगी? या तो 0 है या तो 11। तो x बराबर अगर मैं 3 पुट करता हूं इस इक्वेशन में कि x माइनस 0 x माइनस 3, अगर मैं x बराबर 3 पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू या तो 0 या तो मल्टीपल है क्या 11, मतलब 0 इक्वल टू 0। मतलब x बराबर अगर मैं 3 पुट करता हूं तो ये संख्या क्या होगी? 11 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होगी। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर। यहाँ पे की पॉइंट क्या था? की पॉइंट था ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस, 0 या मल्टीपल है फिर 11 जाए, और ये दो की पॉइंट है। फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये बात याद रखें। डिविजिबिलिटी या फिर 11 पढ़ लिया। यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का योग 11 से भाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 11 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12? निम्न में से कौन सा संख्या 12 से विभाज्य है? तो 12 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसे 2 फैक्टर में तोड़ दो। 2 फैक्टर में तोड़ दो कहने का मतलब इसको 4 को क्या लिख सकते हो? सॉरी, 4 को क्या लिख सकते हो? 4 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 4, और 12 को क्या लिख सकता हूं? 3 गुणी 4, मतलब 3 चौका 12 या 6। तो मतलब वो संख्या 3 से और 4 से मल्टीपल होगा, तो पूरी अगर 3 से और 4 से वो नंबर डिविजिबल होगा तो संख्या 12 से भी डिविजिबल होगा। अगर किसी एक से भी डिविजिबल ना हुआ, या तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल है, तो संख्या 12 से डिविजिबल नहीं है। मतलब ये कंडीशन क्या है कि 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होगी, तब वो संख्या 12 से ही डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे पॉइंट क्या पता होना चाहिए? की पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है एंड रूल ऑफ 4 क्या है एंड रूल ऑफ 3 क्या है। रूल ऑफ 4 क्या है? जैसे हमें पता है ना 2 पावर n का कांसेप्ट, अगर n बराबर 1 रखे तो 2 आता है, मतलब लास्ट का 1 डिजिट चेक करते हैं, अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरी पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं। अगर n बराबर मैं 2 रखता हूं तो क्या हो गया? 4 आएगा। 4 मतलब लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं। अगर n बराबर मैं 3 रखूं तो 8 आएगा, तो मतलब लास्ट का 3 संख्या 8 से डिविजिबल होगा, तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं। ये हो गया किसका कांसेप्ट? 2 की पावर n, मतलब 2 4 8 16 32, ये कांसेप्ट है। तो पूछा क्या है? 4 का। 4 मतलब लास्ट का 2 संख्या क्या हो? 4 से डिविजिबल हो, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी।
तो यहाँ पे लास्ट का दो संख्या 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से, मतलब ये यहाँ पे चारों क्या है 4 से डिविजिबल है। अब चेक करेंगे 3 के लिए, तो रूल ऑफ 3 क्या है, 3 का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है, सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय, मतलब जो संख्याओं का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 3 द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे क्या लिख दूं, मैं लिख देता हूं कि सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। हिंदी में है कि अगर संख्याओं का योग, जितनी भी संख्याएं हैं संख्याओं का योग, मान लो ए बी सी डी ई एफ है, अगर इनको जोड़ने पे डी ई एफ अगर ये 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा, कहने का मतलब यही है। तो आइए चेक करते हैं। अगर मैं यहां पे देखता हूं ऑप्शन नंबर 1 में, तो 5 + 3 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 14 15, मतलब 15 मतलब 3 से डिविजिबल है। हाँ, ये संख्या 3 से डिविजिबल है। अब इसकी बात करते क्या होगा, 4 + 3 + 4 + 1 + 2, तो 4 4 8 4 12 15 16, 16 3 से डिविजिबल है नहीं, तो ये नहीं है। तो पूछा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि 3 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। जैसे 3 से डिविजिबल है तो जो 3 के मल्टीपल हो या सम 3 हो उसको एलिमिनेट कर दे, 3 3 कैंसिल, कितना बचा, ये 3 3 कैंसिल, रिमाइंडर 1 बचा, क्योंकि 4 में 3 का डिविजन करेंगे तो 1 बचेगा, ये भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ से 3 हट गया, 2 3 हट गया, 6 4 10 में 3 का डिविजन करेंगे, रिमाइंडर 1, मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ द 9 डिजिट नंबर क्या है भाई, 7 है, 8 है, 5 है, x है, 3 6 7 8 y है, इज इट डिविजिबल बाय 72। अगर ये मैं बोलता हूं कि ये जो नंबर है ये 72 से डिविजिबल है, तो x - y की वैल्यू क्या होगी, x और y का, ठीक है। तो 72 को हम किस में ब्रेक करते थे, 9 8 72, 8 और 9 में मैंने ब्रेक किया, मतलब वो संख्या जो 8 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो तभी जाके संख्या 72 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। अब उठाते हैं रूल ऑफ 8, मतलब 8 का डिविजिबिलिटी ऑफ 8 का क्या होता है, अभी जस्ट पीछे बात करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 7 8 y, लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 7 है, 8 है, y है। अगर मैं इसका 8 से डिविजिबिलिटी चेक करता हूं तो 9 8 72 बचा यहाँ पे 6। अब y की कौन सी वैल्यू है जो 8 से डिविजिबल हो जाए, 1 होगा, पहले तो 0 देखो, 0 होगा 8 से, नहीं, 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे y = 4 पुट कर देता हूं तो 8/64 ये हो गया। तो मतलब अगर मैं y = मैं क्या कर दूं, 4 पुट कर दूं तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, चाहे x कुछ भी हो। लेकिन इस क्वेश्चन में 72 का चेक करना है, तो मतलब 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये समझ में आ गया कि y = 4 कहां से आया, ओके। अब रूल ऑफ 9 क्या है, 9 क्या है, 9 क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, इफ द सम, यदि इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिवाइड बाय 9। अगर मैं बोलता हूं मैं तीनों का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगा। इफ द सम ऑफ डिजिट आर डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यदि कोई संख्याओं का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। अब यहाँ पे 9 करेंगे तो पूरी सबको ऐड कर लो, 7 + 8 + 5 + x + 3 + 6 + 7 + 8 y = क्या है, 4 है, ठीक है। अब इसको सबको क्या करो, ऐड करो, सबको ऐड करने पे क्या आ गया, 7 7 14 15 15 5 20 20 3 23 23 6 29 29 7 29 7 29 7 हो गया तुम्हारा 36 36 8 44। देखो ये तो है कि हम यहाँ पे सम करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, पहली बात तो ऐसे तो हम सम करते रह जाएंगे। अब यहाँ पे हम कंसेप्ट क्या है कि रूल फॉर जो 9 है, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल, मतलब अगर संख्याओं का योग 9 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। मतलब कहने का मतलब है जो 9 का मल्टीपल होगा, जो 9 का एडिशन होगा वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 9 का तो वो ऑलरेडी डिविजिबल हो जाएगा 9 से। अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ तो 6 और 3 हट गया, क्योंकि 9 है,
9 ही से तो चेक करना है, तो 6 3 9, एक बार 9 से टेबल करेंगे तो 9 तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे ये देखो 7 7 कितना चाहिए, 2 2 चाहिए 9 होने के लिए, 7 ये 4 ये 7 कट गया 9 से। अब ये 8 है, ये 5 है, और क्या बचा, ये 8 है, क्या बचा 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस एक्स, 8 8 16 16 5 21 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या हो कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 9 एक्स की वैल्यू क्या हो, मैं कहूंगा कि 9 दूनी के 18 9 3 27, हाँ मतलब 27, मतलब एक्स बराबर अगर मैं 6 पुट करूं तो 9 से 9, ये 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आया x बराबर 6 और y बराबर 4, तो पूछा क्या है x माइनस 4, मतलब 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ये बात हो गई। ये मैं क्यों कट पिट किया हूं, क्योंकि अगर मैं देखूं, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या 72526 5 एग्जांपल पूछेंगे 9 से डिविजिबिलिटी चेक करो, तो तुम क्या करोगे 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 डिवाइड बाई 9, अब सबको ऐड करोगे, सबको ऐड करने पे क्या है 7 7 2 9 9 9 5 14 14 2 16 16 6 6 6 12 22 22 5 27, मतलब 27/9, मतलब हाँ कट जा रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। ठीक है, ये तो बात मैं बोल दिया। अब मैं इसको कैसे करूंगा कि 9 से डिविजिबिलिटी मतलब जो 9 का मल्टीपल हो, 9 का एडिशन हो, उसे क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि देखो 27 है तो 7 और 2 9 जोड़ने पे आ रहा है तो 9 से कट जाएगा, ये तो रूल है। तो ये इसको बिना ऐड किए हम लोग कैसे कर सकते हैं कि 7 2 9 होता है, हट जाएगा, और बचा क्या 5, बचा क्या 5 10 16 2 18 18/9, मतलब ये भी डिविजिबल है, 2 से कट जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी या तो ऐड कर लो, या तो जो 9 का मल्टीपल हो या एडिशन उसको एलिमिनेट कर दो, सीधा सीधा आंसर दिख जाएगा। तो ये की पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं भाइयों, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन कौन था उसमें से, क्या था ऑप्शन 6 माइनस 4 2। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार फॉर विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई, मतलब यदि 9 अंकों की एक संख्या इतना है, नहीं नहीं फाइंड द लिस्ट फोर्थ, मतलब स्टार का सबसे न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या इतना 11 से विभाज्य हो। लीस्ट वैल्यू पूछा है, मतलब छोटी संख्या। अभी आगे ये तो न्यूनतम मान हो गया, अभी आगे और आएगा मैक्सिमम मान बताइए। तो डिविजिबिलिटी है बाई 11 है, डिविजिबिलिटी बाई 11 के लिए की पॉइंट क्या था, की पॉइंट क्या था कि ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस इज इक्वल टू या तो 0 है या तो मल्टीपल ऑफ 11 है, तो 11 से डिविजिबल है, अन्यथा वो संख्या नहीं है। व्हेन द डिफरेंस ऑफ डिजिटल सॉरी इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट, मतलब डिजिट का डिफरेंस एट ए इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस इज इक्वल टू 0 या मल्टीपल ऑफ 11, तो पूरी की पूरी संख्या किससे हो जाएगी 11। तो संख्या क्या है 8 है 2 है 1 है 7 है 8 है 3 है 4 2, स्टार को मान लेता हूं x इंटू 5 इंटू 2। आइए तो हम किधर से चलेंगे भाइयों, राइट टू लेफ्ट। पहले मैंने लिया 2, अब एक अल्टरनेट ये हो जाएगा x, फिर एक अल्टरनेट फिर हो जाएगा 4, एक अल्टरनेट 8, फिर एक अल्टरनेट 1, फिर एक अल्टरनेट। तो ऑड प्लेस क्या हो गया 8 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस x प्लस 2 माइनस इवन प्लेस 2 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 0 या मल्टीपल है 11। ठीक है, 8 8 16 16 4 20 20 2 22 1 23, ये क्या हो गया 23 प्लस x, ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा 7 3 10 5 15 2 17 2 19 माइनस 19, तो 19 में से 23 जाए 4, तो x प्लस 4 आया। देखो जो x प्लस 4 आया, तो x प्लस 4 आया, तो x की वो कौन सी वैल्यू होगी, क्या x की वो कौन सी वैल्यू होगी जो इसको सॉल्व करने पे जो बराबर है, तो 0 है या मल्टीपल ऑफ 11 है, मतलब डिजिट इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस इज इक्वल टू 0 या मल्टीपल ऑफ 11 है, उसका डिफरेंस। मैं कहूंगा कि अगर 11 लाना है तो x क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x बराबर अगर मैं 7 पुट करता हूं तो 7 प्लस 4 11 होता है, मतलब x बराबर अगर मैं 7 पुट करता हूं तो ये संख्या पूरी की पूरी 11 से डिविजिबल होगी, तो x बराबर 7 मेरा आंसर हो जाएगा। लिस्ट वैल्यू पूछा है सबसे कम, क्योंकि x बराबर 1 पे तो होगा नहीं, 0 आएगा नहीं, x बराबर 2 पे 0 आएगा नहीं, x बराबर ऑप्शन भी लेगा 0 ना, 2 करेंगे तो 4 प्लस 2 6 ना, 5 करेंगे तो 5 प्लस 4 9 ना, तो 7 करेंगे तो 7 प्लस 4 11,
हाँ 11 से डिविजिबल, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू ऑफ के सच दैट 6 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 11। के का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक 6 अंकी संख्या इतना 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी करो। अब नंबर क्या है 40450 K1 की। अब की पॉइंट क्या है यहाँ पे, की पॉइंट है रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 क्या है, बार बार मैं लिखवा रहा हूं कि इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर। अगर मैं मान लूंगा कि अगर संख्याओं का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो यहां से करेंगे 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस के प्लस 1 प्लस के, तो 5 4 9 1 10, 10 प्लस 2 के, मतलब 10 प्लस 2 के किससे डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो लार्जेस्ट वैल्यू पूछा ना भाई, के का वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के क्या होगा। अगर मैं के बराबर देखो 1 तो रखूंगा नहीं, 2 नहीं रखूंगा, 3 नहीं रखूंगा, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू ऑप्शन अप्रोच चले जाओ भाई। अगर मैं ऑप्शन में क्या रखता हूं, ये पहला ऑप्शन चेक करता हूं, अगर x बराबर 7 रखता हूं तो 10 प्लस 7 दूनी के 14/3 क्या हो गया 24/3, 8 3 24, हाँ ये सही, रिमाइंडर 0, मतलब हाँ 7 रखने पे ये भी सही है। लेकिन क्या पूछा लार्जेस्ट वैल्यू, अब 9 रखो तो 9 दूनी के 18, 18 10 28, 3 से डिविजिबल है नहीं, 8 2 10 नहीं है, तो 9 से होगा ही नहीं, डिविजिबल ही नहीं है। अब 8 रखें तो 8 दूनी के 16 10 26, 26 क्या 3 से डिविजिबल है, 6 2 8 होता है, नहीं ये भी नहीं है। अगर मैं x बराबर 6 रखूं तो 6 दूनी के 12 10 22, 22 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर मेरा 7 आंसर हो जाएगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के x इज इक्वल टू 7। पॉसिबल वैल्यू तो बहुत होंगी, पॉसिबल वैल्यू तो बहुत होंगी, पॉसिबल वैल्यू तो के बराबर 1 रखेंगे तब भी हो जाएगा कि हाँ 10 12/3, मतलब 2 1 3 डिविजिबल है। तो पॉसिबल वैल्यू नहीं है, हमें पूछा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के सच दैट 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 का रूल क्या है कि अगर वो संख्या जोड़ने पे 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। अगर वो संख्या नहीं है तो जो रिमाइंडर आता है वही पूरी की पूरी संख्या का रिमाइंडर हो जाता है। ये पूरे डिटेल में हम लोग एनालिसिस के नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से। तो अब चाहते हैं आपको कंसेप्ट में कुछ दिक्कत आ रहा है तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट है पूरे मैथ का, आरआरबी सेक्शन का, हर एग्जाम के लिए वही चीज सेम चीज है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं भाइयों कि इफ द 9 डिजिट नंबर इतना है, 9 डिजिट नंबर क्या है 8 3 x 9 3 7 8 y is divisible by 72, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x - 2y। सेम अभी क्वेश्चन किए लेकिन फिर से कर लेते हैं। तो अगर मैं 72 हूं तो 8 9 72, मतलब वो संख्या 8 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो तो पूरी की पूरी संख्या 72 से डिविजिबल होगी। अगर दोनों में से किसी एक से डिविजिबल नहीं है तो पूरी की पूरी संख्या 72 से डिविजिबल नहीं होगी। तो 72 से डिविजिबल होने के लिए इन दोनों की संख्याओं से डिविजिबल होना मस्ट जरूरी है। तो आइए ऑप्शन रूल फॉर 8। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है, की पॉइंट है कि रूल जानना पड़ेगा 8 और 9 का। तो 8 9 को हम लोग लगातार क्वेश्चन करते हैं कि 8 की बात करेंगे तो लास्ट को 3 डिजिट हम चेक करेंगे। लास्ट का 3 डिजिट नंबर के, मान लो एक खूब नंबर है बड़ा, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो एक पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो रूल फॉर 8 है, मतलब 7 8 y को हम किससे चेक करेंगे, 8 से डिविजिबल करेंगे। 8 से में 9 8 72, क्या बचा यहाँ पे 6। अब y की वैल्यू कौन सी पुट करें कि 8 से कट जाए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। अगर y इज इक्वल टू 4 करूंगा तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 8 बटे 64, मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू मेरा 4 होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 4 होगा। तो क्या हो गया 8 3 x 9 3 6 7 8 4। अब रूल फॉर 9 क्या है, 9 क्या है, अगर संख्याओं का योग, अगर पूरी संख्याओं का योग अगर जोड़ने पे 9 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से ही डिविजिबल होगी। तो अब हम क्या करेंगे 8 + 3 + x + 9 + 3 + 6 + 7 + 8 + 4, इसको जोड़ो, इसको जोड़ सकते हैं तो क्या आएगा 8 8 9 10 11, 8 3 11 11 9 20 20 3 23 23 6 29 29 7 36 36 36 4 40 40 8 48, मतलब 48 + x होगा। तो मतलब x की वैल्यू क्या डालें कि 9 से क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे। 48 9 3 के 9 चौक का 36 9 5 45 9 6 का 54,
क्योंकि 45 तो कम हो जाएगा 48 से, 9 छक्का 54, मतलब 54 में 48 6, मतलब x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, x बराबर अगर मैं 6 पुट करता हूँ तो ये 54 हो जाएगा, तब रिमाइंडर जाके 0 मिलेगा, तो मतलब x बराबर क्या गया 6 और y बराबर क्या गया मेरा 4। अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि इतना ऐड नहीं करना है, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो 9 से डिविजिबिलिटी करना है तो मैं बोल रहा हूँ कि जो संख्या 9 का मल्टीपल हो या उसका योग 9 हो या 9 का मल्टीपल हो तो उसे क्या करते हैं, हटा ही देते हैं। देखो 9 है हटा दो, क्योंकि 9 से तो डिविजिबल है, 6 और 3 9 है, खत्म कर दो। ठीक, अब बचा क्या, बचा मेरा, देखो ये 7 में 2 चाहिए 9 होने के लिए, 8 में 1 चाहिए, ये 1 चाहिए, तो 8 7 8 4 हो गया, 2 यहाँ 1 1 1 4 ये भी कट गया, तो बचा क्या 3 प्लस एक्स, मतलब यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस एक्स। एक्स में कौन सा नंबर जोड़े कि जो 9 से डिविजिबल हो जाए, मैं कहूंगा एक्स बराबर मैं 6 डालता हूं तो ये 9 से डिविजिबल होगा, 9 बाई 9 तब जाकर रिमाइंडर मेरा बचेगा 0, मतलब एक्स बराबर यहाँ से भी 6 आ जाएगा, ये सब जोड़ने का जरूरत ही नहीं है। तो x बराबर 6 और y बराबर 4, तो क्वेश्चन आंसर क्या पूछा है, अरे क्वेश्चन 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 6 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 4, 6 18 माइनस 4 दूनी 8, तो आंसर 10, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे हम नंबर अब मॉक बहुत मॉक करेंगे, 40-50 के आसपास करेंगे, तो का जो मेरा कंसेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा, और वीडियो तो बन ही चुका है कंसेप्ट का, जो टॉपिक बचे हैं मेंसुरेशन ज्योमेट्री उसको भी कवर हो जाएगा समय मिलने पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर इज इतना इज डिविजिबल बाय 99, द मिसिंग डिजिट p एंड q, मतलब यदि संख्या इतना 99 से विभाज्य है तो लुप्त मतलब मिसिंग अंक p और q का मान ज्ञात कीजिए। तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 into 11, क्योंकि 99 का सच्चा रूट पता नहीं है, तो 9 into 11 मतलब वो संख्या जो 9 से भी डिविजिबल हो और 11 से डिविजिबल हो, तो पूरी की पूरी संख्या 99 से डिविजिबल होगी। तो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 6 5 2 3 6 7 8 p q। तो रूल फॉर 9 पता है, रूल ऑफ 9 एंड रूल ऑफ 11 दोनों पता है। 9 अभी जस्ट लगातार लेक्चर में हम करते हैं कि 9 और 11, 9 क्या है, अगर संख्याओं का योग 9 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है, तो चलिए 9 अप्लाई करते हैं। तो 9 अप्लाई करते हैं तो 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस p प्लस q, 6 5 11 है, 11 11 2 12 13 13 13 3 16 16 6 16 22 22 7 29 29 8 30 37, मतलब 37 प्लस p प्लस क्यू, क्या गया 37 प्लस p प्लस क्यू। अब ये जो संख्या है ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से, क्यों, अगर 9 से डिविजिबल होगा तभी तो ये 99 से डिविजिबल होगा, 9 और 11 से डिविजिबल होगा वो संख्या 9 सॉरी 9 और 11 से जो संख्या डिविजिबल होगा तभी तो वो संख्या पूरी 99 से होगा, तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी कि जो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो मैं कहूँगा 9 चौका 36 ना 9 पच्चे 45, मतलब 37 में क्या जोड़े कि 45 जाए, अगर मैं कहूँगा 45, मैं अगर p प्लस क्यू 8 करता हूँ मतलब 37 प्लस 8 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 37 प्लस 8 कितना होगा 45 होगा, मतलब हाँ ये 9 से डिविजिबल है, तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी, कब, जब p प्लस क्यू इक्वल टू 8 हो, जब p प्लस क्यू इक्वल टू 8 यहाँ पे लिए है तब, पहला इक्वेशन बन गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा, अब डिविजिबिलिटी अब 11 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, 11 से चेक करने के लिए हमें रूल पता है, रूल हमें पता है, क्या रूल है 11 के लिए कि ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस इज इक्वल टू या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 11 हो। आइए चलिए इसको क्यू करते हैं, फिर 8 फिर 6 फिर 2 फिर ये, मतलब q प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6, ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस क्या है 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस p, तो इसको सॉल्व करने पे आया q माइनस p इज इक्वल टू q। ये अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऐड करने पे ये क्या आएगा q प्लस है 5 3 8 8 7 15, ये माइनस 15 माइनस p हो गया ये क्या हो गया 8 2 10 6 6 12 8 20, ये 22 हो गया, 22 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, तो q माइनस p प्लस 7 आ गया, इक्वेशन नंबर 2, q माइनस p इज इक्वल टू 7 आ गया। तब q माइनस p क्या होगा,
Q माइनस पी क्या होगा कि ये मल्टीपल है, 0 हो या तो 11 हो, या तो 0 हो या तो 11 हो। अगर मैं कहता हूं कि Q माइनस पी इज इक्वल टू, अगर मैं रख दूं क्या 4 रख दूं, तो मतलब 4 प्लस 7 मतलब क्या हो जाएगा 11 आ गया। मतलब मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए या 11 आ जाए तो 11 से पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे कंडीशन है 11 से डिविजिबिलिटी के लिए Q माइनस पी इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन पता ही था P प्लस Q इज इक्वल टू 8 इक्वेशन पर। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, Q से Q के सॉरी P से P कैंसिल, तो 2Q इज इक्वल टू 8 4 12, तो Q इज इक्वल टू 6। Q इज इक्वल टू 6 आया तो P की वैल्यू क्या, इक्वेशन किसी वन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। मतलब P इज इक्वल टू 2 आएगा और Q इज इक्वल टू 6 आएगा। P इज इक्वल टू ये नहीं हो जाएगा ना, देखो P इज इक्वल टू 6 है यहाँ, लेकिन P इज इक्वल टू 2 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे किए, एक एक करके समझे हम। एग्जाम में इतना टाइम नहीं, हमको पहले क्या करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, कंसेप्ट इंक्रीज करना है कि एक एक पॉइंट को याद रखना है, की पॉइंट क्या है। जैसे इसमें की पॉइंट क्या है, 9 और 11 के डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, और यहाँ पे ये क्या ऐड करें, यहाँ पे ये सब पता होना चाहिए। इसलिए हम क्वेश्चन को 10-10 क्वेश्चन लेके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हर एक पैटर्न के क्वेश्चन आ जाए। मैं टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन करवाता हूँ, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद मेडी जी का टेस्ट सीरीज, मेडी जी देखो जो फुल मॉक कराएंगे, जो फुल मॉक किसका, मैथ का, वो किसका होगा, किसी न किसी कोचिंग का होगा भाई। मैं थोड़ी क्वेश्चन बैठ के बना दूंगा यार, मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, एक एक करके बता सकता हूँ, एनालिसिस कर सकता हूँ, यही कर सकता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट इज द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना। देखो क्या बोला लीस्ट, वो लीस्ट नंबर क्या है 5 डिजिट का, जो 21 25 56, मतलब एलसीएम निकालना है किसका, 21 का 35 का और 56 का। जब इसका 21 का निकालेंगे 3 7 21, इसका एलसीएम निकाल लो। मैं कहूंगा 31, दो तरीके से निकाल सकते हो, अभी मैं चर्चा किया था एलसीएम वाले मॉक क्वेश्चन में कि यहाँ से 2 से कर लो तो 21 और 35 या 28, फिर 2 से डिविजिबल, फिर 21 35 14, फिर 2 से 21 35 7, फिर 3 से 3 सत्ते 21 35, फिर किससे 5 से, फिर ये 7 आ जाएगा, फिर 7 से, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 5, 8 इंटू 5 15 15 बटे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलसीएम मेरा आया 840। ठीक है, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन की बात बोला है ना भाई, कि बोला क्या 5 डिजिट नंबर, मतलब जो 1 2 3 4 5, मतलब उसे चाहिए 5 डिजिट का नंबर चाहिए। कितने डिजिट चाहिए, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर। मैं मानता हूं कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 8 4 m, मान लेता हूं k टाइम्स है, मतलब कि अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूं 2 रखूं 3 रखूं तब भी मेरा 21 35 56 से डिविजिबल होगा, ये तो पता है। तो यहां पे k की वैल्यू क्या रखें कि ऑप्शन मैच कर जाए, मतलब यहां पे k क्या है, k इज रियल नंबर है, जीरो रख नहीं सकते हैं क्योंकि पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अगर मैं k बराबर 2 टर्म चाहिए, देखो 5 टर्म चाहिए, मतलब 2 टर्म चाहिए, मतलब 10 से शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं, अगर मैं अगर x बराबर मैं 10 रखता हूं तो क्या ही मिलेगा 840 फिर 0 8400। अगर फॉर x इज इक्वल टू 11 रखता हूं तो फिर क्या निकलेगा 840 इंटू 11, मतलब 11 0 11 44 4 आती 11 88 88 4 92, 92 44। अगर मैं फॉर x इज इक्वल टू 12 रखता हूं तो 840 इंटू 12, 12 0 12 चौक 48 4 80, 12 बटे 96 96 क्या है 100, मतलब 1000 10,080। तो ऑप्शन कौन सा मैच है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। रिक्वायर्ड नंबर हाँ है ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो समझ में आया भाई, 5 डिजिट नंबर बताना है, इसको भी आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू a प्लस बी सच देन 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 15। मतलब a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंकों की संख्या, इतना 8 अंकों की संख्या जो है 15 से विभाज्य है। अब 15 से विभाज्य मतलब 15 से डिविजिबल है, मतलब कहने का मतलब क्या है 15, मतलब 15 को कैसे किस फैक्टर में हुआ, 3 5 15, 3 और 5 से मल्टीप्लाई है, तो मतलब वो संख्या 3 से भी मल्टीप्लाई हो और 5 से भी मल्टीप्लाई हो तो पूरी की पूरी संख्या 15 से मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू 5। कैसा चाहिए ग्रेटेस्ट वैल्यू, यहाँ पे ये सब पॉइंट दिमाग में बनाना चाहिए। अधिकतम मान a प्लस बी का,
तो 3 क्या है, यदि यदि कोई नंबर का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अब 5 से डिविजिबल क्या है कि 5 से डिविजिबल होंगे, जो यूनिट डिजिट हो गया या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या पूरी की पूरी 5 से डिविजिबल होगी। लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है तो 0 तो होगा नहीं, तो होगा क्या मेरा 5, मतलब वो नंबर है 4 5 2 3 a 6 0। यहाँ पे b की जगह क्या होगा 5 होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि 0 होगा नहीं, 0 छोटा है 5 से। तो यहाँ बोला है खुद आंसर में कि ग्रेटेस्ट वैल्यू तो x बराबर 5 रख दिया। अब किससे चेक करना है, 3 से। अब 3 से चेक करना है, इसको सबको ऐड कर दो या 3 को तुम एलिमिनेट कर दो। सब बताया हूँ यार, सब बताया हूँ, एक एक बात लेक्चर में बताया। 4 + 5 + 2 + 3 + a + 6 + 0 + 5। इसको क्या होगा, 5 4 9 9 10 11 11 3 14 14 6 20 ये 25 25 + a किससे डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो। तो a की कौन सी वैल्यू होगी जो 3 से डिविजिबल होगी, 7 3 21 9 a बराबर मैं 2 रख दूंगा तो 9 3 27। हाँ, अगर मैं a बराबर क्या रखता हूं, 2 रखता हूं, तो मुझे क्या निकालना है कि a + b निकालना है। b की वैल्यू तो हमें पता है कि 8 आ गई। अगर मैं a बराबर 2 रख देता हूं तो क्या होगा, 27/3। हाँ डिविजिबल है। a बराबर 3 रखूंगा तो होगा नहीं, क्योंकि 25 + 3 28 28। अब देखो डिविजिबिलिटी कैसे चेक करना है। अगर मैं a बराबर 2 रखता हूं तो 27, मतलब 7 2 9 3 से डिविजिबल है। अगर मैं a बराबर 3 रखता हूं तो 27 3 28, मतलब 8 2 10 3 से डिविजिबल नहीं है। a बराबर 4 रखता हूं तो 25 4 29 29, मतलब 9 10, ये भी डिविजिबल नहीं है। अगर मैं a बराबर 5 रखता हूं तो 25 5 30, मतलब 3 0, ये भी डिविजिबल है। अगर मैं 6 रखता हूं, इसी तरह a बराबर मैं 8 रखता हूं तो 25 + 8 33, ये भी डिविजिबल है। मतलब जो मेरे पास पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ रहा है 0 से 10 तक या एक, तो पॉसिबल वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है। ये 3 पॉसिबल वैल्यू है। 3 पॉसिबल वैल्यू में पूछा क्या, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। 1 से अगर मैं 9 तक चेक करूं यार तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू 8 आ गया। तो a बराबर 8, a बराबर क्या आ गया 8 और b बराबर क्या आ गया 5। तो a + b पूछा है तो 8 + 5 = 10 13। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10। एट द 9 डिजिट नंबर, मेरे पास 9 डिजिट नंबर है 89563x87y। डिविजिबल बाई 72, डिविजिबल बाई 72 का मतलब 8 × 9 से डिविजिबल हो। मतलब 8 का रूल क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या कितनी भी बड़ी हो 8 से डिविजिबल होगा। 9 का रूल क्या है कि 9 का रूल अगर संख्याओं का जोड़ a + b + c प्लस संख्याओं का जोड़ अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। दोनों कंसेप्ट चिल्ला चिल्ला बता बता के एक ही किए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व करते हैं। होमवर्क ले लो, नहीं होमवर्क क्या खुद कर लेते हैं हम लोग। तो अगर मैं चेक करूं 8, तो 8 7y, अब 8 से मतलब लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होते पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। 8 7y किसे चेक करूंगा, 8 से, एक बार जाएगा, अरे कट गया 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बनाएंगे तो क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए, y = 4 होना चाहिए ना, ना नॉट 72, y = 2 होना चाहिए कि तभी तो 9 बार जाएगा, तभी तो 72 कटेगा। मतलब अगर मैं y = 2 पुट करता हूं 8, तो बनेगा क्या 8 7 2, जो मेरा 8 से डिविजिबल होगा। तो मतलब यहां से पता चल गया कि y बराबर मुझे क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, y बराबर क्या है 2 रखना है। तब नंबर क्या होना है 89563x872। अब हमें निकालना है x। तो अब 9 का कंसेप्ट अपनाओ कि सबका सम, अब भाई सबका सम 9 से डिविजिबल है तो संख्या पूरा पूरा संख्या डिविजिबल है। तो अब हम बताए थे क्या 9 का, अब ऐसे थोड़ी करेंगे यार, 8 + 9 + 5 + 6 + 3 + x + 8 + 7 + 2 डिवाइड बाई 9। अब x की वैल्यू बताया डिविजिबल ना, मैं बोला क्यों 9 का मल्टीपल हो या 9 का एडिशन 9 हो, 9 का मल्टीपल हो या जोड़ने पे संख्या 9 हो, तो उस संख्या को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। 9 दिखा कट दो, 6 3 9 दिखा कट दो, 7 2 9 दिखा कट दो, बचा क्या 8 5 8 8 8 8 16 16 5 16 5 कितना हो गया 21, मतलब 21 + x मेरा बचा। अब इसे 9 से डिविजिबल मतलब x की कौन सी वैल्यू है जो 9 से डिविजिबल है, 9 3 27, मतलब x बराबर अगर मैं 6 पुट कर दूं तभी डिविजिबल होगा। मतलब x बराबर 6 आ गया मेरा, x बराबर 6 आ गया एंड y बराबर क्या आ गया 2। तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा
क्या पूछा है? अच्छा अंडर रूट पूछा है 7x माइनस 3y। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू 6 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 7, 7 छक 42 माइनस 6, 42 में 6 जाए क्या हो जाएगा 36। तो अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6 मेरा क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर। तो हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है भाई मैथ में, एक एक कंसेप्ट को नहीं भूलना है। तो अपने हमने डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर के मॉक कर लिए। नेक्स्ट मॉक नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी के हैं, कंसेप्ट किसके हैं? डिविजिबिलिटी के एंड रिमाइंडर के। तो हर एक वीडियो में एक एक मॉक की एनालिसिस होगी और उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जुनून नए कंसेप्ट के साथ। डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, उसके बाद नंबर सिस्टम, मतलब सब 40-50 टेस्ट करेंगे, 10-10 क्वेश्चन, कम से कम 600 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अच्छे अच्छे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।